अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम 9 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। और याद रहे ये टॉपिक जो है वो 2006, 2008, 2009, 2011, 2012, 2017 और 2018 के कराची बोर्ड में बाकायदा ये सवाल आ चुका है। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि ये सवाल जो है वो कितनी ज़्यादा अहमियत रखता है। तो इन तमाम ईयर्स में ये सवाल जो है वो आ चुका है। तो आइए हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो वो सवाल है डिफाइन केमिस्ट्री एंड इट्स ब्रांचेस। आपने जो है वो क्या करना है, केमिस्ट्री की डेफिनेशन बतानी है। और याद रखिएगा केमिस्ट्री की इससे पहले वाले हमने लेक्चर में केमिस्ट्री की डेफिनेशन को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज के इस लेक्चर में हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन को ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इसकी ब्रांचेस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड इट्स ब्रांचेस, इसकी ब्रांचेस की बात है तो याद रहिए ये सारी ब्रांचेस नहीं आती, उनमें से कोई भी 2-3 ब्रांचेस के नाम दे देता है या तादाद बता देता है कि एक्सप्लेन इट्स 2 ब्रांचेस, एक्सप्लेन इट्स 3 ब्रांचेस। तो ब्रांचेस की कोई तादाद बताएगा, ऐसा नहीं है कि इसकी सारी की सारी ब्रांचेस जो हैं वो आपको पेपर में लिखने को आए। तो आपको ये ज़हन नशीन रखना है कि ब्रांचेस जो है आपने समझनी है और सारी याद करनी है। इनमें से कोई भी ब्रांचेस आपसे पूछेगा तो आपने उस वक्त इसको लिखना होगा। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री की हम बात करते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज, composition and structure of matter along the principle and laws governing the changes which matter may undergo is known as chemistry। हमने कहा भाई ये फिजिकल साइंस की ब्रांच है जिसमें हम मैटर की प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन और इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। याद रहे ये इससे पहले वाले इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री के अंदर ये पूरा डिटेल में डिस्कस किया था। और उन तमाम लॉज और प्रिंसिपल के बारे में हम स्टडी करेंगे जिसके जरिए मैटर में तब्दीली आती है। अब ये मैटर क्या है, मैटर की स्टेट क्या है, ये कंपोजिशन का मतलब क्या है, प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, ये सारी बातें इससे पहले वाले लेक्चर में हो चुकी है। तो आज के इस लेक्चर में हमें बाकायदा स्टार्ट करना है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। देयर आर मेनी ब्रांचेस, there are many branches of chemistry but major branches are defined as following। केमिस्ट्री की जो है वो बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिनमें से मेजर ब्रांचेस, इनमें से कुछ अहम ब्रांचेस जो है वो हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द लॉज एंड प्रिंसिपल governing the combination of atom and molecule in chemical reaction is known as physical chemistry। तो भाई फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो क्या है, सबसे पहले द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। भाई आप अगर लैंग्वेज में थोड़ा सा मसला है ना, तो केमिस्ट्री की जो भी ब्रांच है ना उसमें पहला सेंटेंस तो यही द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये वर्ड लिख दिया। दैट डील्स विद द, ये भी वर्ड आ गया। अब इसमें क्या डील करने जाएंगे वो हर ब्रांच में क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इसमें जो डील करने जाएंगे वो क्या होगा, विद द लॉज, हम लॉ पढ़ेंगे, एंड प्रिंसिपल, दोनों सिंपल हो गए, सिमिलर हो गए। गवर्निंग द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, एटम जो है वो आपस में किस तरीके से कंबाइन होते हैं, एंड मॉलिक्यूल्स, एटम या मॉलिक्यूल जो है वो आपस में जो है वो किस तरीके से कंबाइन होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, उस ब्रांच को हम नाम देते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करता हूँ कि पानी के मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूँ, मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ बात करूँ कि पानी का जो मॉलिक्यूल है ना, थोड़ा सा कैमरा हम फोकस करते हैं, पानी का जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, पानी का मॉलिक्यूल जो है वो है H2O। अब ये H2O क्यों है, क्यों 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन क्यों जुड़े हुए हैं, कोई ना कोई तो लो होगा ना भाई। एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन क्यों जुड़े हुए और एक कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन क्यों कनेक्ट हैं, कोई ना कोई प्रिंसिपल है इसके पीछे, कोई ना कोई पीछे इसके पीछे क्या है, लो मौजूद है। तो ये तमाम लोज जो हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम और मॉलिक्यूल आपस में किस तरीके से कंबाइन होते हैं, उन तमाम लोज, उन तमाम प्रिंसिपल के बारे में जो स्टडी की जाती है वो किस में की जाती है, फिजिकल केमिस्ट्री के उसमें स्टडी की जाती है। फिर इसी तरीके से दूसरी ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूँ, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूँ, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद
carbon compound with the exception of carbon dioxide, carbon monoxide, metal carbonates, bicarbonates and carbides is known as organic chemistry। भाई organic chemistry क्या मैंने आपको कहा कि सब में आपने एक अल्फाज लिखा है, the branch of chemistry that deals with, यहां तक तो आपने सेम लिख दिया। अब आगे क्या है भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें किसके बारे में स्टडी की जाती है, विथ कार्बन कंपाउंड, दैट डील्स विथ कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड, कार्बन के जो कंपाउंड है ना भाई, कार्बन दूसरे जो एलिमेंट के साथ जो मिलकर कंपाउंड बनाता है, कार्बन के कंपाउंड की स्टडी की जाएगी। फिलहाल कुछ एक्सेप्शन है, विद द एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब सिवाय, किन के सिवाय, कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं आता, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं आता, मेटल कार्बोनेट्स जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं आते, बाइकार्बोनेट्स जो है इसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं आते, कार्बाइड्स भी जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं आते। अब क्यों नहीं आते? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन जो होता है वो डायरेक्टली हाइड्रोजन एटम के साथ क्या होता है, कहीं ना कहीं उसकी अटैचमेंट होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन की डायरेक्ट अटैचमेंट किसके साथ होती है, हाइड्रोजन के साथ। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो है वो कोई हाइड्रोजन से डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं होती, कार्बन मोनोऑक्साइड में भी नहीं होती। मेटल कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स और कार्बाइड्स, ये तमाम के तमाम एक्सेप्शन है जिसमें कार्बन जो है वो प्रॉपर्ली तौर पर जिस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो दूसरे हैं उसमें हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्डिंग बनाता है, यहाँ ऐसी प्रॉपर बॉन्डिंग ना होने की वजह से हम इनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शामिल नहीं करते। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद आ जाती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मैंने आपको स्टार्ट में क्या सिखाया, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विथ, यहां तक तो सब ब्रांचेस में ये लिखना है, दैट डील्स विद द केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड जनरली ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग। याद रखिएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, केमिस्ट्री के उन एलिमेंट्स के बारे में, उन कंपाउंड्स के बारे में जो ज्यादातर कहां से हासिल होते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से। याद रखिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन से रिलेटेड तो है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो कार्बन से रिलेटेड है, लेकिन इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादातर कहाँ होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जानदार के अंदर, चाहे वो जानवर हो, पौधे हो, इनके अंदर क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो पाए जाते हैं। जबकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो हम बात करने जा रहे हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड जनरली ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग। कहाँ से हासिल होंगे, नॉन लिविंग थिंग से ऑब्टेन होने वाले कंपाउंड के बारे में यहाँ स्टडी करते हैं। फ्रॉम मेटल इज नॉन एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इन शॉर्ट भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उन एलिमेंट्स, उन कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं जो कहाँ से हासिल होते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते हैं। मिसाल के तौर पर मेटल, इसे कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद आ जाती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद, ये सेंटेंस तो आपने लिख दिया, द स्टडी ऑफ मेथड एंड टेक्निक इन्वॉल्व टू डिटरमाइन द काइंड, quality and quantity of various compound in a given substance is known as analytical chemistry। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या करते हैं, क्वालिटी चेक करते हैं। कहते हैं ना, कपड़ा हम खरीदने जाते हैं, अब कपड़ा जो खरीदने जाते हैं हम कहते हैं फला कपड़ा जो है वो अच्छी क्वालिटी का और फला कपड़ा जो है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है। तो ये तो ज़्यादातर मामलात में हमारा अंदाज़ा भी होता है। इसी तरीके से जो है ना, अलग अलग गोल्ड की बात कर लीजिए, मिसाल के तौर सोना। अब सोना जो है कहते हैं 24 कैरेट है, 20 कैरेट है, 18 कैरेट है, 16 कैरेट है। तो ये कैसे पता चलता है, ये एनालिटिकल केमिस्ट्री की मदद से क्या करते हैं, ये मालूम करते हैं। और एनालिटिकल केमिस्ट्री की मदद से पता चल जाता है कि भाई कौन सी चीज़ जो है उसकी क्वालिटी क्या है, कौन सी चीज़ की क्वालिटी क्या है, वो सारी जो है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या होती है, स्टडी होती है। तो यहाँ हमने इसमें बात की द ब्रांच of chemistry that deals with the, क्या स्टडी होगी, that deals with the study of the methods and techniques। मेथड और टेक्निक के बारे में जो है उसमें स्टडी होगी। किस चीज में, इन्वॉल्व टू डिटरमाइन द काइंड, इसमें पहचान करेंगे ये कौन सी अक़साम है। क्वालिटी, भाई क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी, भाई कौन सी चीज की मिकदार कितनी है, ऑफ वेरियस कंपोनेंट इन अ गिवन सब्सटेंस। भाई एक सब्सटेंस दे दिया जाएगा, उसमें उसकी जो है वो किस्म भी मालूम की जाएगी, उसमें उसकी क्वालिटी भी मालूम की जाएगी, उसमें क्वांटिटी मालूम की जाएगी कि भाई इसके अंदर कितना % सोना शामिल है, कितना % उसमें तांबा शामिल है यानी कॉपर शामिल है, कितना % उसमें चांदी शामिल है यानी सिल्वर कितना % शामिल है। तो ये सारी कैटेगरी जो है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में आ जाती है। तो क्या बनी डेफिनेशन, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद, यहां तक लिख दिया, द स्टडी ऑफ मेथड्स एंड टेक्निक। मेथड और टेक्निक की स्टडी करेंगे, इन्वॉल्व, किस में इन्वॉल्व हो,
टू डिटरमाइन, मालूम करने के लिए, क्या मालूम करना है, टू डिटरमाइन द काइंड, किस्म, क्वालिटी, क्वालिटी मालूम, क्वांटिटी, मिकदार मालूम करने के लिए ऑफ वेरियस कंपोनेंट, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स जो है, मतलब कोई भी चीज़ दे दी जाए उसमें पूछा जाए कि इसमें कितने कंपोनेंट शामिल हैं, वो आ जाते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री की बात आ जाती है बायोकेमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कंपाउंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड एनिमल एंड देयर मेटाबॉलिज्म इन द लिविंग बॉडी इज नोन एज बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन में क्या हो गया, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद, यहां तक तो कर लिया, with the compound of living organism that deals with the compound of living organism, living organism के अंदर जो पाए जाने वाले कंपाउंड है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, स्टार्च, एंजाइम, ये जो चीजें हैं ना लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिंदा लोगों के अंदर, जिंदा जानवरों के अंदर, जिंदा पौधों के अंदर पाए जाने वाले जो कंपाउंड जो पाए जाते हैं उनके बारे में स्टडी होती है। मिसाल के तौर पे प्लांट्स एंड एनिमल एंड देयर मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जानदारों के अंदर, जानदार लोगों के अंदर जो मेटाबॉलिज्म, केमिकल रिएक्शन होता है उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इन द लिविंग बॉडी इज नोन एज बायोकेमिस्ट्री। तो हमने कहा बायोकेमिस्ट्री क्या है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की ब्रांच है दैट डील्स विद द, यहां तक तो लिखा, कंपाउंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के कंपाउंड के बारे में स्टडी की जाती है। मिसाल के तौर पर प्लांट्स, एनिमल्स एंड देयर मेटाबॉलिज्म, इनकी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं इन द बॉडी, इनकी बॉडी के अंदर, उसे हम नाम देते हैं बायोकेमिस्ट्री का। फिर बायोकेमिस्ट्री की बात आ जाती है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, नाम से ही पता चल रहा है इंडस्ट्री की बात हो रही है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द, यहां तक लिख दिया, स्टडी ऑफ डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस, मुख्तलिफ केमिकल प्रोसेसेस के बारे में यहां जो स्टडी होती है इन्वॉल्व इन द केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री के अंदर जो मुख्तलिफ केमिकल प्रोसेसेस होते हैं फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक प्रोडक्ट, और इंडस्ट्री के अंदर क्या होते हैं, मुख्तलिफ प्रोडक्ट तैयार होते हैं। मिसाल के तौर पर गिलास जो शीशा तैयार होता है, सीमेंट जो होती है जिससे बिल्डिंगें वगैरह बनती हैं, फर्टिलाइजर खाद जिससे खेती बाड़ी में जो इस्तेमाल होती है वो इज नॉन एज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो इन शॉर्ट इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की ब्रांच है दैट डील्स विद द स्टडी, इसमें क्या स्टडी करते हैं, ऑफ डिफरेंट केमिकल प्रोसेस, भाई दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस, डिफरेंट केमिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं इन्वॉल्व इन द केमिकल इंडस्ट्री, वो केमिकल प्रोसेस जो केमिकल इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होते हैं, और वो क्यों केमिकल इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होते हैं, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक प्रोडक्ट, मुख्तलिफ प्रोडक्ट तैयार करने के लिए। मिसाल के तौर पर गिलास, मिसाल के तौर पर सीमेंट, मिसाल के तौर पर फर्टिलाइजर, उसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की बात आ जाती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, नाम से अंदाजा हो रहा है न्यूक्लियस से निकला है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ, यहां तक तो हो गया, चेंजेस अकरिंग इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम, एटम होता है ना, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स के गिर्द क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर पूरे एटम के बारे में स्टडी नहीं की जाएगी, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पूरे एटम के बारे में स्टडी नहीं किया जाए, सिर्फ न्यूक्लियस जो एटम के सेंटर में होता है ना, एटम के सेंटर में जो होता है, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बताऊँ, नॉर्मली वो बच्चे जिसने क्लास 8 में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, देखो एटम है ना, कोई भी एटम है, चाहे वो कार्बन हो चाहे वो हाइड्रोजन हो, उसके सेंटर में जो है ना, उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स के गिर्द क्या करता है, चक्कर लगाता है। उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स के गिर्द क्या करता है, चक्कर लगा रहा होता है। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, सिर्फ न्यूक्लियस के बारे में, जो सेंटर में न्यूक्लियस है ना उसके बारे में। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ, जिसमें क्या स्टडी करेंगे, चेंजेस अक्रिंग इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम, जो चेंजेस किसी भी एटम के न्यूक्लियाई में जो चेंजेस आती हैं उसके बारे में, अकम्पनीड बाय द इमिशन ऑफ इनविजिबल रेडिएशन, और उसमें क्या होती हैं, अकम्पनीड बाय द इनविजिबल रेडिएशन, और उस न्यूक्लियस से निकलने वाली वो रेडिएशन जो हमें आम इंसानी आंखों से नजर नहीं आती, उस न्यूक्लियस से निकलने वाली वो रेडिएशन जो हमें आम इंसानी आंखों से नजर नहीं आती, उनके बारे में स्टडी को हम कहते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री नाम से ही हमें अंदाजा हो गया, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ, ये सेंटेंस तो हर ब्रांच में लिखने का मैंने कहा, चेंजेस अकरिंग इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम, न्यूक्लियाई ऑफ एटम, एटम के न्यूक्लियाई के अंदर जो चेंजेस आती है उसकी, और इसके साथ साथ अकम्पनीड बाय द इमिशन, इमिशन का मतलब खारिज होना, निकलना, ऑफ इनविजिबल रेडिएशन, ऐसी रेडिएशन जो हमें आम आंखों से नजर ना आए, इज नॉन एज न्यूक्लियर केमिस्ट्री, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री का। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास एक और ब्रांच है, वो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल मटीरियल एंड देयर इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट ऑफ एनिमल एंड प्लांट इज नॉन एज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर देखो पहला सेंटेंस, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ, यहां तक हो गया।
इंट्रैक्शन ऑफ केमिकल मटेरियल एंड देयर इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट ऑफ एनिमल एंड प्लांट। यानी केमिकल मटेरियल, जैसे भाई ट्रैफिक है ना, ट्रैफिक से क्या होता है, धुआं निकलता है, इतना सारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जानवरों की सेहत पर भी असरअंदाज होता है, इंसानों की सेहत पर असरअंदाज होता है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधों के लिए कुछ हद तक तो फायदेमंद है, लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में पौधों के लिए भी क्या हो जाता है, ये नुकसानदेह हो जाता है। तो हमने कहा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, नाम से ही हमें अंदाज हो गया माहौल के लिहाज से बात हो रही है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ, इसमें क्या करेंगे, इसमें स्टडी करेंगे किसके, इंटरेक्शन ऑफ केमिकल मटेरियल, केमिकल मटेरियल के इंटरेक्शन। मिसाल के तौर पर एक शख्स जो है वो सिगरेट पीता, स्मोकिंग करता है, तो स्मोकिंग में क्या होता है, निकोटीन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इंसान के फेफड़ों के लिए क्या है, नुकसानदेह है। तो इंटरेक्शन ऑफ केमिकल मटेरियल, केमिकल मटेरियल का इंटरेक्शन एंड देयर इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, और उसका माहौल पर क्या असरअंदाज होता है, माहौल पर क्या असर पड़ता है। और वो किसके माहौल की बात हो रही है, एनिमल एंड प्लांट्स। एनिमल और प्लांट के माहौल पर क्या असर पड़ता है, उसकी स्टडी को हम कहते हैं इज नॉन एज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। उस स्टडी को हम नाम देते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का। तो यहाँ जाकर आज के इस लेक्चर में हमने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री जो है उसके लेक्चर को हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह अगले आने वाले लेक्चर में हम इसके मज़ीद आने वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।